नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं गेट 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अभी आगे आने वाले 4 महीनों में होने वाला है। अक्टूबर आ चुका है, फेब में एग्ज़ाम है। तो गेट 2021 जो होने वाला है वो क्या पुराने जितने गेट के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी से सबसे ज़्यादा कठिन होने वाला है क्या दोस्तों। इस बात में मतलब ये आज मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, ये कुछ लोगों के लिए पॉजिटिविटी ला सकता है, कुछ लोगों को नेगेटिविटी भी ला सकता है। मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, लेकिन ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये बिल्कुल क्लियर पॉइंट्स है, ये बिल्कुल खुले पॉइंट्स है, सब लोगों को दिख रहे हैं। मैं सिर्फ आपको समराइज करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपका पढ़ाई पे ध्यान जो है वो पूरी तरह से लगे और आप अच्छे से अच्छा स्कोर, अच्छे से अच्छी रैंक गेट 2021 में ला पाए। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखते रहिए। इसके अलावा आईपीएल चल रहा है, आप सभी लोग आईपीएल भी देख रहे होंगे, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई ये जो क्रिकेट टीम वालों का आईपीएल चल रहा है, इसको छोड़ के जो अनअकैडमी ने अपना आईपीएल शुरू किया है, अनअकैडमी प्रीमियर लीग यूपीएल, उस पर जाइए। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है भाई। आपको क्रिकेट देखने से आपकी पढ़ाई नहीं होती है, या फिर क्रिकेट करने से आपको आपके गेट में रैंक नहीं आ जाएगी। तो इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि अनअकैडमी ने एक यूपीएल सीरीज स्टार्ट करी है, अनअकैडमी प्रीमियर लीग, जिसके अंतर्गत क्या है कि आपको 17 तारीख, 24 तारीख और 31 तारीख को 3 एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, जिसमें 30-30 क्वेश्चन आएंगे। गेट और ईएससी दोनों के लिए है। जो गेट की तैयारी कर रहे हैं वो गेट वाला एग्जाम दे सकते हैं, जो ईएससी की तैयारी कर रहे हैं वो ईएससी वाला एग्जाम दे सकते हैं, या फिर जो दोनों की तैयारी कर रहे हैं वो दोनों का एग्जाम दे सकते हैं। होना क्या है इसमें, ये एग्जाम 3 पार्ट में होने वाला है। 3 पार्ट में मतलब कि सबसे पहले होगा अनअकैडमी लीग स्टेज, ठीक है, जो होगा 17 तारीख को। मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप सभी लोग लिंक पर जाके सीधे एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, 24 अक्टूबर को होगा अनअकैडमी प्ले ऑफ, ठीक है, दूसरा पार्ट। नंबर 3, 31 को होगा अनअकैडमी फिनाले। जी हाँ दोस्तों, आप गेट और ईएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जरूर देना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको मिलेगी ऑल इंडिया रैंकिंग। इसके अलावा आप जो फालतू का टाइम अपना आईपीएल देखने में लगा रहे हैं ना, उससे बच के ये जो एक्चुअल में सीरीज चल रही है, जो आपके लिए काम की है, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी, ठीक है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। अनअकैडमी प्रीमियर लीग यूपीएल अनअकैडमी ने स्टार्ट करी है। 3 पेपर देने होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे का पेपर होगा। एक 17 अक्टूबर को, एक 24 अक्टूबर को, एक 31 अक्टूबर को, ठीक है। 3 वीकेंड, 3 पेपर, और आप लोग अपनी लीग एकदम खत्म कर सकते हैं। पूरी तरह से अपनी तैयारी पे ध्यान दे सकते हैं, पूरी तरह से ये देख सकते हैं कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। ऑल इंडिया रैंक भी आएगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये है बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है। जितने भी लोग एनरोल करेंगे उन सभी के बीच में टेस्ट कराया जाएगा, उन सभी के बीच में ही रैंक आएगी, आपको अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग पता लगेगी। अनअकैडमी कितना ज़्यादा कितना ज़्यादा फैल चुका है, कितना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है, ये आप सभी जानते ही हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, बहुत सारे लोग एनरोलमेंट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको भी करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थी आप लोगों के लिए जो टिप या फिर जो अच्छी चीज़। इसके अलावा अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक था कि गेट 2021 जो होने वाला है वो बाकी सभी पुराने गेट के एग्जाम से टफ होने वाला है क्या। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि गेट 2021 जो होगा, जो बाकी के पुराने गेट के जितने भी एग्जाम हुए, चाहे आप 2010 का हो, चाहे 12 का हो, चाहे 15 का हो, चाहे 20 का हो, सभी से ज्यादा टफ होने वाला है गेट 2021। क्यों होने वाला है, उसके पीछे कुछ रीजन है, बहुत सिंपल से रीजन है, आप सभी लोग समझ आएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ 5 इंपॉर्टेंट रीजन। अब कौन कौन से रीजन है। नंबर वन है नो कोचिंग्स। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन अगर कुछ है गेट 2021 के टफ होने का, तो वो है नो कोचिंग्स। जी हाँ दोस्तों, कोचिंग नहीं लगी है। ऑनलाइन पढ़ने की सभी को आदत नहीं होती है दोस्तों। मेरे हिसाब से अगर 100% लोग तैयारी कर रहे हैं गेट की, तो उसमें से सिर्फ 15 से 20% या 30% लोग ऐसे होंगे जिनका ऑनलाइन पढ़ने में मन लगता होगा। मेरा अपना मन नहीं लगता है ऑनलाइन पढ़ने में। जी हाँ दोस्तों, मैं हर चीज की बुक लेके आता हूँ, हर चीज के नोट्स लेके आता हूँ, तभी मेरे से पढ़ाई होती है। ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। तो सबसे पहली बात कि कोचिंग हुई नहीं है कोरोना की वजह से, तो लोगों की जो
तैयारी है उनमें बहुत ज़्यादा चेंज आया, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आया। जितनी तैयारी वो लोग कोचिंग जाते जाते उसके साथ साथ करते हैं वो सब नहीं हुई है। घर पे क्या तैयारी होती है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। नंबर 2, दूसरा रीजन क्या है, नो कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज में क्या होता है, आपके सेशनल्स होते हैं, ठीक है, आपके मिड एग्जाम होते हैं, आपके एंड एग्जाम होते हैं। तो एक सेमेस्टर तो आप पूरा कॉलेज के लिए तो पढ़ते हैं ना। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप कॉलेज के लिए भी पढ़ते हैं और आप गेट के लिए भी पढ़ते हैं। तो जो कॉलेज का सेमेस्टर होता है उसमें से ही लगभग 4, 5, 7 नंबर का पेपर आ जाता है गेट में। तो अब आपने ना मिड दिए हैं, ना आपने एंड दिए हैं, ना आपने अपने सेशनल दिए हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया, आपकी जो तैयारी कॉलेज के हिसाब से गेट के लिए हो जाती थी, मतलब कॉलेज का सेमेस्टर पास करने में आप जो तैयारी करते थे उससे आपकी गेट की भी तैयारी हो जाती थी, वो भी इस बार नहीं होगी, ठीक है। नंबर 2, नंबर 3 दोस्तों, नंबर 3 पे है नो प्रिपरेशन। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ नो प्रिपरेशन, वैसे बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, मुझे भी पता है कि इस कोविड के टाइम में जबकि लोगों को कहीं जॉब नहीं मिल रही है, बहुत सारे लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि आप सभी लोग घर पे हैं, ठीक है, और सबको ये लग रहा है घर पे क्या पढ़ाई होती है। भाई घर पे क्या होता है, आप खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, आप घर के काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन जो फोकस होता है आपका, जो कि गेट के एग्जाम पे लगना चाहिए, वो आप नहीं दे पाते। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा, है ना। तो ये आपकी गेट 2021 आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है। अब कई बंदे, कई लोग, कई मेरे स्टूडेंट्स, कई मेरे भाई ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो आप फालतू की बातें बता रहे हो, ये तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। भाई तुम्हारे लिए नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों के लिए हो रहा है। मेरे लिए सिर्फ आप लोग नहीं है, बहुत सारे लोग मेरा चैनल देखते हैं, तो सबके लिए है। क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, जिस लेवल की तैयारी वो कॉलेज में कर सकते थे या जिस लेवल की तैयारी वो हॉस्टल में रह के कर सकते थे, उस लेवल की तैयारी वो भी नहीं कर पाएंगे, घर में उनकी तैयारी नहीं होगी। तो मेरी उन सभी से यही रिक्वेस्ट है कि भाई तैयारी कर लो, क्योंकि आगे चल के आपके साथ क्या होने वाला है आपको पता भी नहीं है। जॉब की जो क्राइसिस आने वाली है ना, ऑलरेडी आ चुकी है और आगे चल के और आएगी। अगले 2 से 3 साल तक इंडिया की इकोनॉमी पॉजिटिव में आ जाए, मुझे यही बहुत लग रहा है, ठीक है ना। तो जॉब क्राइसिस तो होने वाला है, तो आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि एक बार डिमोटिवेशन आ गया ना तो मेहनत करने में भी बहुत टाइम लगता है। हर किसी के बस की बात नहीं होती डिमोटिवेशन से ऊपर उठना। तो इसीलिए मैं आपको पहले से ही एनकरेज कर रहा हूँ कि भाई तैयारी कर लो, जो होगा बाद में देखा जाएगा। 6 महीने 4 महीने बचे हुए हैं, दबा के तैयारी कर लो, उसके बाद आपकी जिंदगी अच्छी चलेगी, ठीक है। नंबर 4, नो सिलेबस कंप्लीशन। जी हाँ दोस्तों, नो सिलेबस कंप्लीशन मतलब क्या, अब देखो हुआ क्या है, अगर आप लोग कॉलेज में रहते थे, अगर आप लोग फाइनल ईयर में रह के गेट की तैयारी कर रहे थे, तो क्या होगा कि आपके पास फाइनल ईयर का जो सिलेबस होता है वो आपने पढ़ा होगा। अब क्या हुआ है कि फाइनल ईयर तो लगा ही नहीं, कॉलेज लगा नहीं, कोचिंग लगी नहीं, तो जो सिलेबस फाइनल ईयर का जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है, जहाँ से कि 10, 12, 15 नंबर का आता है गेट में, वो आप लोगों का छूट गया है। अब आप लोग नोट से पढ़ेंगे। अब भाई जब आपने क्लास ही नहीं पढ़ी है, जब आपने उस सब्जेक्ट को कभी देखा ही नहीं है, जब आपने उस सब्जेक्ट की कभी बुक नहीं पढ़ी है, तो नोट से क्या आप पढ़ लोगे हैं। अगर आप बुक भी ले लेते हैं उस सब्जेक्ट की तो भी नहीं होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि नो सिलेबस प्रिपरेशन की वजह से, नो सिलेबस कंप्लीशन की वजह से आपको गेट 2021 देने में दिक्कत आएगी। गेट को थोड़ी पता है भैया कि आपने फाइनली की बुक पढ़ी है नहीं पढ़ी है, गेट तो अपने हिसाब से पेपर बनाएगा ना, लेकिन दिक्कत तो आपको होने वाली है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि गेट के लिए जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरी उनसे फिर से विनती है कि वो लोग सिलेबस कंप्लीट कर लें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप सिंपल सा 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप सिलेबस कंप्लीट करके नहीं गए, ठीक है ना। तो मेरी आप लोगों से सभी से यही रिक्वेस्ट है। नंबर 5, हाई कॉम्पिटिशन। हाई कॉम्पिटिशन क्यों कह रहा हूं मैं दोस्तों, 3rd ईयर वाले तो अलाउ हो ही गए, इसके अलावा अब क्या हुआ है कि जॉब क्राइसिस जब हुआ है इंडिया में, जब कोविड हुआ है, लोगों की बहुत सारे लोग ऐसे जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, जो लोग की प्राइवेट काम करते थे उनकी नौकरी छूट गई है ना। आप सभी लोगों को पता है भाई, नौकरी से बाहर हो गए हैं वो लोग। अब वो लोग क्या करेंगे, घर पे तो बैठ नहीं सकते, तो अब वो लोग भी आ गए हैं गेट के मैदान में। क्यों? क्योंकि जॉब अगर कोई दे रहा है तो वो गेट ही दे रहा है, जॉब उसके अलावा कोई नहीं दे रहा। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लीजिए, आप आईएएस की प्रिपरेशन कर लीजिए, सभी में 1 से 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं। गेट में क्या होता है, गेट का एग्जाम दिया, उसके बाद पीएसयू निकलना शुरू होती है, पीएसयू ने आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया और आपको उठा के जॉब दे दी। तो सब लोग गेट के मैदान में उतर चुके हैं, ठीक है। 3rd ईयर वाले भी उतर गए हैं, उसके बाद फाइनल ईयर वाले भी हैं, उसके बाद ड्रॉपर वाले भी हैं, उसके बाद डबल ड्रॉपर भी हैं, और उसके बाद वो लोग जो कि पहले जॉब कर रहे थे, जिनका गेट देने का कोई मूड नहीं था, वो भी अब गेट के मैदान में आ चुके हैं। तो इसलिए कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाई कंपटीशन की वजह से ये जो गेट 2021 है ये बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। अब आपको समझ आया होगा क्यों। 5 रीजन मैंने आपको बताए हैं। कौन कौन से? पहली बात तो नो कोचिंग, दूसरी बात नो कॉलेज, तीसरी बात नो सिलेबस प्रिपरेशन,
चौथी बात, नो सिलेबस कंप्लीशन और इसके अलावा नो कंपटीशन, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को ये लग रहा होगा कि हाँ भाई ये रीज़न है, लेकिन ये रीज़न मैंने आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बताया। ये रीज़न मैंने आपको बताया जिससे कि आप मोटिवेट हो सकें, जिससे कि आपको ये पता लग सके कि यार मुझे अगर मैं कम मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि गेट 2021 होने वाला है बहुत ज़्यादा टफ, ठीक है ना। रीज़न बहुत सिंपल से है, सभी को पता है, लेकिन आप लोग फिर भी तैयारी नहीं करते हैं, आप लोग फिर भी इग्नोर मार देते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि गेट 2021 की तैयारी दबा के करिए, जॉब मिलेगी। मेरी दुआएं आप सभी लोगों के साथ हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, नमस्ते।